हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, आप सभी को मैं बता दूं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की अगर आप बात करेंगे तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपको पूरे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपको इस टॉपिक में जानने को मिलेंगे। बच्चों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, फिर तीसरा आपका स्टाफिंग आएगा, डायरेक्टिंग आएगा और कंट्रोलिंग आएगा। बच्चों, आप इस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पूरा होल चैप्टर आपका इसी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे होने जा रहा है। आगे की चैप्टर्स आपको चैप्टर 4 से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, आपको ये सभी चैप्टर्स अलग अलग मिलेंगे। इन फर्स्ट चैप्टर you will study the function of management, like 5 function of management: planning, organizing, staffing, directing, controlling. But you are going to have separate chapter of each function of management, like planning की आपकी एक अलग चैप्टर्स होंगी, ऑर्गेनाइजिंग की एक अलग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग की सभी की चैप्टर्स अलग अलग होंगे। सो दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ गोइंग टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू माय डियर ऑल द स्टूडेंट्स। सो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से इस पर फोकस करना है। आइए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपका है प्लानिंग। आइए पूरा प्लानिंग पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। प्लानिंग के अंदर आपको लिखा हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर। बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, हर एक मैनेजर के द्वारा ये प्लानिंग फंक्शंस परफॉर्म किया जाता है। मैं आपको बता दूं, अगर प्लानिंग आप नहीं करते हैं तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आप ये बात को ध्यान से समझिए कि मैंने क्या बोला है, कि अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। पर बच्चों, मैं आपको बता दूं क्या, कि आप जब प्लानिंग करेंगे ही नहीं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी कहाँ से होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी नहीं होगा। इट मीन्स बच्चों, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को बनाना है तो सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे। फाइन, इसलिए मैं आपको बता दूं कि प्लानिंग में क्या लिखा हुआ है। प्लानिंग रिफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस, जिसमें हमको स्टार्टिंग में डिसाइड करना रहता है सबसे पहले एडवांस में, व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, एंड व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट, और इसको कौन करेगा। बच्चों, आइए आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि प्लानिंग में सबसे पहले व्हाट टू डू का मतलब क्या करना है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सबसे पहले आपका गोल सेट होगा कि क्या करना है। फाइन, जैसे एग्जांपल लेते हैं, 100 यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर आपको बनाना है। आपका व्हाट टू डू का आंसर ये है कि 100 यूनिट कंप्यूटर्स आपको मैन्युफैक्चर करने हैं। हाउ टू डू में आएगा कि ये 100 यूनिट्स कैसे करेंगे, इसको आपको प्लानिंग में प्लान करना होता है। और व्हेन टू डू का मतलब इसको कब करना है, ये भी आपको प्लानिंग करना होता है एडवांस में। ये सभी चीज़ें आपको डिसाइड करनी होती हैं। एंड हु इज़ गोइंग टू डू का मतलब, व्हेन टू डू बता चुके हैं आपको कब होगा, हाउ टू डू कैसे होगा और क्या होगा, एंड हु इज़ गोइंग टू डू मतलब कि कौन इसको करेगा, ये भी स्टार्टिंग में ही डिसाइड हो जाता है कि ये सभी एम्प्लॉयज़ मिलकर इसको काम को करेंगे। आइए बच्चों, थोड़ा सा आपका फोकस हम बनाते हैं इसका। आज आप इसको देख रहे होंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, वी स्टैंड टुडे, और ये देखिए ओवर ब्रिज यहाँ से जाता है, और आपका ओवर ब्रिज जाते हुए कहाँ पे गया, वेयर वी वांट टू रिच। आप आज कहाँ पर खड़े हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं, इसी को प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग क्या करता है कि आप जहाँ खड़े रहते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, ये दोनों के बीच में जो गैप आता है, इस गैप को भरने का काम करता है प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग करते हैं तो उस दिन से स्टार्ट हो जाता है कि आपको अपने गोल को अचीव करना है। आइए बच्चों, प्लानिंग आपका यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग सेकेंड स्टेप पे बढ़ते हैं, और डैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग।
सो बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर। ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे तो बच्चों आप बहुत आफ्टर सेटिंग अप ऑफ प्लान बहुत अच्छे तरीके से बनाने के बाद बच्चों नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज़ टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी। हमको एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना होता है। बच्चों ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग मीन्स का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को तैयार करना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, पहले आप समझिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्यों हमको बनाना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर हमको इसलिए बनाना चाहिए कि जो ऊपर हम प्लान बनाए हैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करा सकें, उस प्लान को हम अप्लाई करा सकें। बच्चों आइए ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझते हैं। हम लोग को डिसाइड करना रहता है कि जो वर्किंग फ्रेमवर्क होगा, काम कैसे होगा बच्चों, काम कैसे होगा ये हमको स्टार्टिंग में डिसाइड करना होता है। आइए नीचे लिखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से कि फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग के अंदर आपको क्या डिसाइड करना होता है। हाउ मेनी पोस्ट आर नीडेड इन डिपार्टमेंट, मतलब हमको पहले डिसाइड करना रहता है कि कितने पोस्ट हमको डिपार्टमेंट के अंदर चाहिए, एक डिपार्टमेंट के अंदर हमको कितने पोस्ट चाहिए। और दूसरा है बच्चों हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दी अथॉरिटी, हमको अथॉरिटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सभी चीज़ें डिसाइड करके यही सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना होता है बच्चों, तब जाकर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है। एक बार और मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों, लिखा है यहाँ पे हाउ मेनी पोस्ट आर नीडेड। आप पहले डिसीजन लीजिए कितने पोस्ट को बनाना है। आप इस पोस्ट को जब बनाते हैं और अथॉरिटी को जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तब जाके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है। और जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन जाता है तब जाके हम प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, तब जाके ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन आपका ख़त्म होता है। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। कम समय के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा आप लोग एजुकेशन लीजिए, शिक्षा लीजिए, नॉलेज लीजिए। थर्ड आपका है स्टाफिंग बच्चों। इसमें हमको स्टाफिंग में हम लोग को क्या पढ़ने को मिलेगा? सबसे पहला चीज़, अगर आपको एक्सप्लेनेशन देना है स्टाफिंग के अंदर, सपोज करते हैं फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आ गया कि आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताना है, तो स्टाफिंग के अंदर आप सभी को लिखना होगा कि इट इज़ अ थर्ड स्टेप डियर। ये थर्ड स्टेप है स्टाफिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। और आपको ये भी बताना होगा कि थर्ड स्टेप में क्या होता है। स्टाफिंग का मतलब जो बाहर के लोग पीपल रहते हैं उनको रिक्रूटमेंट करना। रिक्रूटमेंट का मतलब उनको अट्रैक्ट करना, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो जगह खाली है उस वेकेशन जॉब के प्रति उनको अट्रैक्ट करना, उसी को रिक्रूटमेंट कहते हैं। जब लोग अट्रैक्ट होते हैं तो आकर वो लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग उसमें से सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट के बाद उनको अपॉइंट करते हैं और अपॉइंट के बाद उनको असाइन मतलब उनको ड्यूटीज़ देते हैं। और जब हम ड्यूटीज़ दे देते हैं उन सभी एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज़ देने के बाद हम उनके प्रॉब्लम का टेक केयर मतलब ध्यान देते हैं कि उनको प्रॉब्लम किस चीज़ की हो रही है। उनको समय से समय टाइम टू टाइम हम लोग ट्रेनिंग और डेवलपिंग मतलब ट्रेनिंग देते हैं। और उसके बाद सैलरी हमेशा बहुत अच्छा रीजनेबल सैलरी और प्रमोशन हम लोग करते हैं। परफॉर्मेंस उनका चेक करते हैं और पर्सनल रिकॉर्ड हर एक एम्प्लॉयज़ का जो हम लोग रखते हैं उसी को स्टाफिंग प्रोसेस कहा जाता है बच्चों। मैं आपको स्टाफिंग प्रोसेस अगेन एक बार समझा दे रहा हूँ। जो एम्प्लॉयज़ को सबसे पहले स्टार्टिंग में अट्रैक्ट करना, उसके बाद उन्हीं स्टाफ को, उन्हीं पीपल को, उन्हीं लोगों को, उन्हीं वर्कर्स को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट करना, अपॉइंट करना, फिर उसके बाद सभी स्टाफ को ड्यूटी देना, उनके प्रॉब्लम को देखना, फिर उसके बाद ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट कराना, उनका सैलरी देना, प्रमोशन देना, परफॉर्मेंस करना, पर्सनल रिकॉर्ड देखना उनका। ये सभी चीज़ें जो हमको स्टाफ से जुड़ी होती हैं, ये सभी चीज़ें स्टाफिंग में आती है। स्टाफ से रिलेटेड सभी कुछ हैं बच्चों। यहाँ पे ट्रेनिंग उन्हीं का होता है, सैलरी उन्हीं को देते, प्रमोशन उन्हीं को करते, डेवलपिंग उन्हीं का कराते, परफॉर्मेंस उन्हीं का चेक करना है, ठीक है, ड्यूटी उन्हीं को देना है, अपॉइंट उन्हीं को करना, सेलेक्ट उन्हीं को करना है, रिक्रूटमेंट उन्हीं का करना है, पर्सनल रिकॉर्ड उन्हीं का देखना है बच्चों।
आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डायरेक्टिंग फंक्शन। डायरेक्टिंग की बात करेंगे तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना। और व्हाट डायरेक्टिंग मीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने कि डायरेक्टिंग का मीन क्या होता है। तो नीचे बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ, डायरेक्टिंग रिफर्स टू गिविंग डायरेक्शन। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी स्टाफ को रख लेंगे, उसको आप काम दे देंगे, ड्यूटीज़ दे देंगे, सब कुछ, वो जब आप काम करता रहेगा तो आपको ऊपर से उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कराना होता है। तो डायरेक्टिंग रिफर्स टू गिविंग डायरेक्शन। आप जब स्टाफ को, एम्प्लॉयज़ को जब आप डायरेक्शन देते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं उनको, तो उन्हीं सभी को क्या कहते हैं हम लोग, डायरेक्टिंग कहते हैं। फाइन। अगेन बच्चों मैं आपको कर दूं कि जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को हम लोग जॉब देंगे और जॉब देने के बाद नेक्स्ट फंक्शन हम लोग का आता है कि उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना होता है, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल के अकॉर्डिंग रहता है। हम लोग उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं एम्प्लॉय को कि आप ऐसे काम करो। कैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको मोटिवेट करके, और उसके बाद सुपरवाइज, ऊपर से उनको देखते रहते। सुपरवाइजिंग का मतलब कि ऊपर से उनका देख रेख करना, उनको देखना बहुत अच्छे तरीके से कि उनकी एक्टिविटी, एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटी अच्छे से हो रही है कि नहीं। और उसके बाद हम लोग उनसे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, बहुत अच्छे से उनसे बातचीत करते हैं, उनके प्रॉब्लम को समझते हैं, सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ाने के लिए उनके एक्टिविटी को गाइड करते हैं। मतलब सब मिलाकर डायरेक्टिंग का मतलब उनको इंस्ट्रक्शन देकर, गाइड करके, मोटिवेट करके और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का काम डायरेक्टिंग फंक्शंस में होता है। नाउ लास्ट फिफ्थ वन इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आप बच्चों बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। इट इज़ अ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ द लास्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों कंट्रोलिंग में ये होता है कि आपने सबसे पहले प्लानिंग क्या किया और प्लानिंग करने के बाद एग्जैक्टली आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना हो रहा है। बच्चों जैसे एग्जांपल मैं आपको यहीं पे दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपने प्लान किया था 100 यूनिट हम लोग को प्रोडक्शन करना है 10 दिन के अंदर अंदर। पर जब आप 8वें दिन आए तो 8वें दिन आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस, यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है एक्चुअल परफॉर्मेंस, 8वें दिन आपको ये पता चलता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कि आप लोग का 50 यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर ही मैन्युफैक्चर हो पाया है। बच्चों आप बताइए 8 दिन में 50 कंप्यूटर्स आप लोग मैन्युफैक्चर किए हैं। तो प्लान्ड क्या था कि 10 दिन में हम लोग को 100 करना है, पर 8 दिन में जब 50 किए हैं मतलब 16 डेज़ में आपका जाएगा। तो ये जो बीच में आपको जो एक अलग जो क्या कहते हैं कि जो कमी दिख रही है आपको, उस कमी को पूरा करने के लिए आप कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करते तो कमी की पता चलती है और उस कमी को कैसे ख़त्म करेंगे, आप सेलेक्टिव मेज़र्स आप उसको अप्लाई करते हैं। जो भी ज़रूरत रहती है बहुत अच्छे तरीके से उसको क्या करते हैं, आप उसमें अप्लाई करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप कंट्रोल कर लेते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ख़त्म होता है। बच्चों आप इस तरह बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे राइटिंग में आप नोट्स बनाइए, इसको इस तरह अच्छे से लिख कर समझिए। और इसी के साथ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपका ख़त्म होता है। जैसा कि मैं लास्ट में रिवीजन कराता हूँ बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपका रिवीजन यहाँ पे करा दे रहा हूँ। प्लानिंग पहला था, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसके बाद तीसरा था आपका स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। As we studied in planning that it is the first functions, और ये सभी मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। what to do, how to do and when to do, who is going to do, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा इसको। आज हम कहाँ खड़े हैं, कल कहाँ जाना है, इसी को प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग हमारे इस गैप को मेंटेन करता है, इस गैप को फुलफ़िल करता है। बच्चों ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, हम सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और प्लान को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कराते हैं। स्टाफिंग में क्या है, जो सभी चीज़ स्टाफ से रिलेटेड है, रिक्रूटमेंट करना, सेलेक्ट करना, अपॉइंट करना, उनको ड्यूटीज़ देना, उनके प्रॉब्लम को देखना, ट्रेनिंग देना, सैलरी उनको देना, प्रमोशन देना, परफॉर्मेंस चेक करना, पर्सनल रिकॉर्ड चेक करना, वो सभी चीज़ें स्टाफिंग में आती हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं डायरेक्टिंग में, जिसमें हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मोटिवेटिंग करते हैं, सुपरवाइजिंग करते हैं।
और कंट्रोलिंग के अंदर बच्चों प्लान्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में डिफरेंस देख के जो भी वैरी आती है उस वैरी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्टिव मेजर्स लेकर उसको पूरा करते हैं। इसी के साथ आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ख़त्म होता है और रिवीजन भी आपका बच्चों यहाँ पे ख़त्म होता है। नाउ मैं आप सभी को बता दूं, अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको बहुत अच्छा लगा तो आप इस पे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को इसको प्रीफर करिए, शेयर करिए व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, और कमेंट ज़रूर करिए आप कि ये कैसा वीडियो आपको लगा। थैंक यू सो मच बच्चों।